अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक कहानी जो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी, तो वो शेयर करनी है। ये एक डॉक्टर की कहानी है, जिसने अपने अल्फाज में ये कहानी बयान की। वो डॉक्टर जो थे अपने मुल्क के बहुत मायानाज़ डॉक्टर थे और बहुत ही पेचीदा बीमारियों का वो इलाज करते थे और नामवर थे, उनको हर कोई जानता था। और मुल्क के अंदर बड़े-बड़े सेमिनार जो मुनक्किद किए जाते थे, अरेंज किए जाते थे, उनके अंदर उसको एज़ अ गेस्ट इनवाइट किया जाता था। वो लेक्चर देने भी जाते थे और बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंसेस जो होती थी, उनको भी अटेंड करते थे। बड़े नामवर थे। एक दफ़ा उनको उनके मुल्क की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ने लेक्चर के लिए मदऊ किया और वो यूनिवर्सिटी उनके मुल्क के कैपिटल के अंदर मौजूद थी। तो जिस सिटी में ये रहते थे, तो इन्होंने तय किया कि मुझे उस इस इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहिए। तो इन्होंने सफ़र का इरादा किया, अपनी कार ली और उसमें रवाना हुए। बहुत ज़्यादा मशहूर थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, तो एक लग्ज़री कार के अंदर ये सफ़र पे रवाना हुए। सफ़र पे रवाना हुए, बड़ा अच्छा सफ़र गुज़र रहा था। कैपिटल इनके सिटी से बहुत ज़्यादा दूर था, रास्ते में बहुत ज़्यादा सिटीज़ आते थे। तकरीबन 1 या डेढ़ दिन का सफ़र था इनका। तो इन्होंने ड्राइवर भी ले लिया साथ और जाने का इरादा किया। चलते गए, सिटीज़ को तय करते गए। लेकिन जब ये इन्होंने आधा रास्ता तय कर लिया, तो जो बीच की सिटी में पहुँचे तो वहाँ पर शदीद मौसम ख़राब था और बारिशें चल रही थीं। और इनके इल्म में ये बात भी आई कि जिस रोड से मेन से जाना है, उस पे जो एक दरिया भी गुज़रता है बीच से, तो उसका जो रास्ता है, पुल है, उसमें कोई मसला हो गया है, तो वो रास्ता तो बंद कर दिया गया है। तो इन्होंने सोचा कि अब कोई मुतबादिल रास्ता लेना पड़ेगा। तो उस एरिया के लोगों से इन्होंने पता किया कि भाई कोई रास्ता जाता है उस सिटी की तरफ, कैपिटल की तरफ, मुझे तो वहाँ जाना है और मुझे सुबह तक वहाँ पहुँचना है, मेरा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो लोगों ने बताया कि ये एक रास्ता है जो थोड़ा-सा दूर पड़ेगा आपको, लेकिन आप सुबह या उससे थोड़ी देर बाद आप पहुँच ही जाओगे। लेकिन रास्ता थोड़ा टूटा हुआ है, क्यों गाँव से होके गुज़रता है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस रास्ते को इस रास्ते से चला जाता हूँ, क्यों मुझे तो अपनी मंज़िल मक़सूद पर पहुँचना है। बहरहाल इन्होंने तय किया, उस रास्ते से गुज़रने लगे। चलते गए, लेकिन इनके लिए ज़ाहिर-सी बात है कि वो रास्ता अनजान था, तो ये अपना रास्ता भटक गए। भटकते हुए ये जंगलों की तरफ निकल गए। जंगलों में ये इन्हें एक कोई गाँव भी नज़र नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि हम किसी से रास्ता भी नहीं मालूम कर सकते। रात रात का समा है, तो इनकी यही कोशिश थी कि कोई गाँव नज़र आ जाए। तो दूर इनको कुछ बत्तियाँ जलती हुई नज़र आईं, तो इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि सामने करीब ही कोई गाँव है, तो उस तरफ इन्होंने डायरेक्शन ली और बड़ी मुश्किल से उस तरफ पहुँचे। पहुँचे तो इन्होंने मतलब गाँव में गए, तो गाँव के जो लोग थे, तो इन्होंने गाँव में खड़े होकर आवाज़ें लगाई, तो कुछ लोग आए बाहर और बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्यों गाँव का ये लोगों को ये एहसास होता है, मेहमानों की कदर करते हैं, तो वो खुश भी होते हैं और हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब की भी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। बताने लगे डॉक्टर साहब को बताने लगे कि आप तो भटक चुके हैं। आप जिस डायरेक्शन में जाना था उसको बहुत पीछे छोड़ के आ चुके हैं। आप तो हमारे गाँव की तरफ आ गए हैं, ये तो उल्टी साइड है, अब आपको बहुत टाइम लगेगा। आपको तकरीबन मतलब 1 दिन और लग जाएगा, कुछ घंटे ज़्यादा लग जाएँगे, आपकी कॉन्फ्रेंस निकल जाएगी। तो आप आज रात स्टे कर लें, यहाँ पर रुक जाएँ, आपका कोई जाने का फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर साहब भी मुतमईन हो गए। तो डॉक्टर साहब का ने जब अपना तारुफ़ कराया, तो गाँव वाले हैरान हो गए। गाँव वालों ने कहा कि आप वही डॉक्टर हैं, जो एक मायनाज़ डॉक्टर हैं, जिनका नाम हमने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है और आपके लिए तो हमारे गाँव में ख़ुसूसी दुआ की जाती है। आपके लिए तो एक लेडीज़ हैं,
वो पागल हैं, आपका ज़िक्र कर रही होती हैं और वो इतनी पुरुमीद होती हैं कि ये डॉक्टर साहब हमारे गाँव आएँगे और मेरा इलाज करेंगे। डॉक्टर साहब हैरान रह जाते हैं, कहते हैं कि कैसे कौन है? मेरी मुलाकात करवाएँ उन लेडी से। इनको उस बुज़ुर्ग एक बुज़ुर्ग लेडी होती है, उसके घर पे ले जाया जाता है। वो डॉक्टर को देखते के साथ जब उन्हें बताया जाता है, ये वही डॉक्टर हैं जिनके लिए आप दुआ करती थीं। तो वो अल्लाह ताला से दुआ करने लगती हैं, रोने लगती हैं। तो डॉक्टर हैरान रह जाते हैं कि अम्मा आप बताएँ आप मेरे लिए दुआ क्यों करती थीं? तो अपनी ज़बानी लेडी बताती हैं कि मुझे इस तरह की बीमारी है। मुझे किसी ने बताया था, किसी पढ़े-लिखे नौजवान ने बताया था कि इस मुल्क के अंदर जिसमें हम रहते हैं, इसमें एक ही डॉक्टर है जो इस बीमारी का इलाज कर सकता है। तो उसी दिन से मैं दुआएँ करने लग गई। मैं दुआएँ करती और लोगों को बताती कि मेरा इलाज वो डॉक्टर साहब कर देंगे। तो गाँव के जो लोग थे वो मज़ाक उड़ाते, कहते कि वो डॉक्टर इतना बड़ा डॉक्टर, आपके पास तो खाने के पैसे भी नहीं होते, आप तो इतनी गरीब हैं और आप वो इलाज कैसे करेगा? लेकिन मुझे अपने अल्लाह के ऊपर, अपने खुदा के ऊपर बड़ा यकीन था। बस मैं कहती कि वो दिन आएगा कि वो मेरा इलाज करेंगे और सब गाँव वाले मेरा मज़ाक उड़ाते। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा एतमाद था और अल्लाह ताला ने आज आपको मेरे गाँव में भेज दिया है। डॉक्टर साहब हैरान होते हैं और उसी दरमियान ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे भटकाया इस तरफ इसीलिए कि आपकी दुआएँ अल्लाह ताला ने सुन ली हैं। तो ये कहानी जो थी एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी थी। इससे जो सबक अख़ज़ किया मैंने, वो यही था कि भाई जब आप पक्का इरादा कर लें और आपके दिल में सच्चाई हो और आप किसी के लिए मतलब दुआएँ करें और उन दुआओं पे एतमाद हो, तो आप कामयाब लाज़मी होते हैं अपने मकसद के अंदर। फिर वो मकसद इम्पॉसिबल लगे, दुनिया मज़ाक उड़ाए, लेकिन आप कामयाब हो जाते हैं। ये कहानी सुनाने का मकसद ये था। बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी कहानी सुनी, बहुत-बहुत शुक्रिया।